हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। आज जो है हम व्यू मेन्यू पढ़ने वाले हैं। हमने एडिट मेन्यू तक सभी ऑप्शन देख चुके थे। अब जो है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्यू मेन्यू। तो अब व्यू मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल है, वेब है, पेज लेआउट है। अब यहाँ पे एक बात जो है ध्यान से देखो कि जो हमारी व्यू मेन्यू है वो केवल शो या हाइड करने के लिए है। तो इसमें ज़्यादातर सभी चीज़ें व्यू करने के लिए या फिर उनको जो है हाइड करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल व्यू है। जो आप देख पा रहे हो ये क्या एक नॉर्मल व्यू है। और अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे, सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे DTF3 आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास एक टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप जैसे ही वेब व्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक वेब ब्राउज़र पे किस प्रकार से दिखाई देगा वो आप जो है इसे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? नॉर्मल व्यू पे क्लिक करोगे फिर से नॉर्मल व्यू आपका हो जाएगा। और यहाँ पे पेज लेआउट मिल जाती है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल पेज देखने हैं, बुक व्यू यहाँ पे आपको देखना है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पेज है तब आप जो है इन्हें देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बुक व्यू देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो है मल्टीपल पेजेस देखने को मिलेंगे। अगर इसमें मल्टीपल पेजेस होंगे तभी देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस आप देखोगे, यहाँ पे बनाओगे तो तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यूज़र इंटरफेस का। अब यूज़र इंटरफेस का यहाँ पे क्या है कि जो ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसको अगर आपको चेंज करना है, जैसे हम यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसे टैब फॉर्मेट, जैसे आपका एमएस वर्ड होता है जिसमें आपकी टैब्स होती है। अगर मैं इसे अप्लाई करूँ, अप्लाई टू राइटर, तो यहाँ पे देखोगे ये टैब फॉर्मेट में चल जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शन, होम पे क्लिक करोगे, होम मेन्यू के सभी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको टैब के फॉर्म में ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे आपको चाहिए कि एमएस वर्ड का लुक आपको यहाँ पे मिले, तो एमएस वर्ड वाले आप जो है लुक में इसे यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको वापस जाना है तो आप यहाँ पे ये 3 लाइन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर से यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जा सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे यूज़र इंटरफेस मिल जाते हैं। किसी भी यूज़र इंटरफेस का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। तो मैं फिर से आपका स्टैंडर्ड टूल बार कर देता हूँ, अप्लाई टू राइटर। तो यहाँ पे फिर से आपका मेन्यू आपका यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, टूल बार्स। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इससे सबसे ऊपर है आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, फिर आपका फॉर्मेटिंग या टूल बार है। इनको शो या हाइड करने के, या फिर इसके अलावा भी आपको कोई टूल बार्स चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके उन्हें शो या हाइड कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है? कि आपका फॉर्मेटिंग है, स्टैंडर्ड है, जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा और मैं फिर से जाकर क्लिक करूँगा तो स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड टूल बार आप यहाँ पे शो कर सकते हो। नेक्स्ट आपको स्टेटस बार का मिलेगा। सबसे नीचे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे स्टेटस बार मिलता है, जहाँ पे आपको कितने पेज है, आपका यहाँ पे क्या स्टाइल है, लैंग्वेज क्या है, आपको यहाँ पे सारे व्यू मिल जाते हैं, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये स्टेटस बार है, इसको शो या हाइड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा और मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आपको मिलता है ऑप्शन रूलर्स का। आप सबसे टॉप पे देख रहे होंगे, ये क्या है, रूलर्स है। इनको शो या हाइड करना हो या फिर आपको वर्टिकल रूलर भी चाहिए तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास जो है ना वर्टिकल रूलर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है? तो इन्हें शो या हाइड करना हो, स्क्रॉलर बार है, यहाँ पे स्क्रॉल बार्स को आप क्या कर सकते हो, इन्हें शो या हाइड कर सकते हो यहाँ पे। कि ये जो स्क्रॉलर बार है, आप स्क्रॉल बार को यहाँ पे क्या, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है? कि हॉरिजॉन्टल हाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टल तब शो होगा अगर आपका पेज जो है ज़्यादा जूम है, तब शो होगा। अगर मैं इसे वर्टिकल को भी यहाँ पे हाइड कर दूँ तो ये वर्टिकल से भी हाइड हो जाएगा। ठीक है? तो आपको जिस प्रकार से स्क्रॉल बार चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हो। और हॉरिजॉन्टल आपका देखो, अगर मैं पेज को जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टली आपका दिखाई देगा ये। ठीक है? अगर पेज जूम आउट कर दोगे तो ये नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे ग्रिड्स एंड हेल्पलाइन का। देखो जैसे डिस्प्ले ग्रिड पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके डिस्प्ले में बहुत ही हल्के हल्के से यहाँ पे डॉट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि आपके जो पेज है वो आपका क्या ग्रिड्स में आपका बढ़ चुका है। कि यहाँ पे आप कोई भी शेप लेना चाहते हो कि परफेक्टली यहाँ पे क्या हो जाए, फिट हो जाए, आप उसे आसानी से देख सको। तो इसी के अंदर आपके 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपका डिस्प्ले ग्रिड,
स्नैप टू ग्रिड कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट मूव करोगे वो हमेशा एक ग्रिड के अंदर फिट हो जाए। और हेल्पलाइन मैं स्नैप टू ग्रिड में कर देता हूँ। और एक जो है यहाँ पे इमेज या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो कि मैं यहाँ पे कि शेप जो है इंसर्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर ली। अब यहाँ पे देखोगे इसको स्नैप टू ग्रिड किसी एक ग्रिड में हम क्या कर सकते हैं, इसे फिट कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ में अगर मैं इसमें हेल्पलाइन को दिखाना चाहता हूँ तो आप क्लिक करोगे, तो आप जैसे से मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक हेल्पलाइन आपकी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप हेल्पलाइन शो कर सकते हो। तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे डिस्प्ले ग्रिड पे, आपकी डिस्प्ले ग्रिड हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको क्या यहाँ पे, फॉर्मेटिंग मार्क का। कंट्रोल प्लस F10 जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मार्क यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या बताता है आपका कि आपका पैराग्राफ का अंत कहाँ पे है, या फिर आपका अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन समाप्त कर रहा हूँ वो लाइन का अंत कहाँ पे है। और जो स्पेस है आपका वो डॉट से यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपकी पैराग्राफ लाइन का अंत कहाँ पे और स्पेस कितना है। अगर आप इसे क्लिक कर दोगे दोबारा ये हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बाउंड्रीज। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये क्या आपकी टेक्स्ट बाउंड्रीज है कि मतलब कि जो टेक्स्ट लिखा जाएगा आपका इन बाउंड्री के अंदर ही लिखा जाएगा। तो इन बाउंड्रीज को शो या हाइड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसे क्लिक करूँगा तो ये आपके हाइड हो जाएंगे। और जैसे मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये बाउंड्रीज आपको क्या हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे हम बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो ये बाउंड्री आपकी शो होगी। ठीक है, इमेज एंड चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज या फिर चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है तो उसे शो या हाइड करने के लिए कि अगर यहाँ पे हम अगर मैं चार्ट पे डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका एक चार्ट शो हो जाएगा। चार्ट ये, तो अगर आपको चार्ट को हाइड करना है या फिर आपकी इमेज या कोई उसे भी हाइड करना है तो आप जो है इसका प्रयोग करोगे। जैसे मैं यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाऊँगा और इमेज चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार हाइड। तो अगर आपको कभी भी इस प्रकार से दिखाई देता है इसका मतलब है कि ये व्यू मेन्यू से हाइड हो चुका है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर से आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट आपका व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है, जो ये टॉप में आपको जो व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है इसको शो या हाइड करने के लिए इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शो ट्रैक चेंज। शो ट्रैक चेंज आपका यही है जो हमने एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंज के अंदर शो का ऑप्शन पड़ा था कि अगर हमें जो है जो भी हम डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अगर वो मुझे हाइड करनी है ना दिखाई दे तो मैं यहाँ से भी उसे शो या हाइड कर सकता हूँ, वरना मैं इसे यहाँ से भी शो या हाइड हम इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के बारे में हम देखेंगे कि जब हम कमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फील्ड शेडिंग मिल जाती है। अब ये फील्ड शेडिंग फील्ड नेम ये क्या है, ये सबसे पहले तो आपको फील्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। कि अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा करके फील्ड इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे फील्ड मिल जाता है आपको, पेज पेज काउंट है आपके पास, डेट फिक्स है, टाइम है। अगर मैं यहाँ पे डेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डेट आपकी मेंशन हो जाएगी। लेकिन ये डेट जो है ना आप ये नहीं पहचान सकते कि ये आपका फील्ड है या नहीं। अगर आपको देखना हो कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने फील्ड लगे हुए हैं तब जो है आप जो है व्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है फील्ड पे जैसे मैं फील्ड शेडिंग पे क्लिक करूँगा तो उस फील्ड पे क्या आ जाएगी, शेडिंग आ जाएगी इस प्रकार से। और अगर आपको फील्ड का नाम जानना है तो फिर आप जो है इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड का नाम भी आपको शो हो जाएगा। और इसको फिर से हाइड करना चाहते हो तो फिर से भी हाइड यहाँ पे कर सकते हो क्लिक करके। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये है कि अगर आपको पैराग्राफ को हाइड या शो करना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये सभी जो नीचे देख रहे हो हाइड एंड शो के ऑप्शन है, जैसे कि साइड बार है, कंट्रोल प्लस F5 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या आपका साइड बार है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा और मैं अगर फिर से क्लिक करूँगा तो ये आपका शो हो जाएगा। अब इसी के अंदर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास स्टाइल, और अगर मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्टाइल्स आपके शो हो जाएंगे कि आप यहाँ पे कौन-कौन से स्टाइल्स जो है प्रयोग कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा गैलरी का तो गैलरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ से आप जो है आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी और आप इन्हें डायरेक्टली उठा करके अपने जो है पेज में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको क्या मिलता है, नेविगेटर। अगर मैं नेविगेटर पे क्लिक करता हूँ तो नेविगेटर पे क्लिक करने के बाद आपको ये पता लगेगा
कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में किस-किस चीज़ का प्रयोग किया। जैसे देखो मैंने एक फ़ील्ड का प्रयोग किया है, मैंने शेप लगा रखी है। तो मतलब कि पूरे के पूरे आपके पेज को क्या करेगा, नेविगेट करेगा, कितने बुकमार्क है, कितने सेक्शन क्रिएट किए हुए हैं आपने। तो हर एक चीज़ को क्या कर सकता है ये आपका यहाँ पे बता सकता है। तो अपना पूरा का पूरा पेज आप क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है आपको इसमें, यहाँ पे क्या है आपका डेटा सोर्स है कि अगर आप एक्सेल से कोई डेटा यहाँ पे बनाना चाहते हो या डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो हम देखेंगे जब हम एक्सेल पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन पे चला जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे आप फिर से जो है प्रेस करोगे तो वापस से आपकी जो है नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका ज़ूम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने पेज को ज़ूम कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये थी आपकी व्यू मेन्यू और ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे। तो आप जो है व्यू मेन्यू से सिर्फ़ इतना याद रखोगे कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपका कोई भी वाइवा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका ये रूलर्स, स्क्रॉल बार्स इनको हाइड करना है, तो ये हम कहाँ से करेंगे? या फिर ये आपकी साइड बार की शॉर्टकट कीज़ आपकी क्या ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और ये फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो जो है आप जो है इनको ध्यान रखोगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।